ग्रीटिंग्स फ्रॉम अग्रवाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर पंकज अग्रवाल। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसा समझा जाता है, जैसा कि अभी सवाल में पूछा जा रहा है कि भाई ये एक बार होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दो तो ऐसा लगता है जैसे कि बस अब तो जीवन भर ये दवा खाते रहना है। और इसके साथ में तो जी अब खाना खाओ मत खाओ लेकिन ये होम्योपैथिक दवा खानी है। डॉक्टर के पास तो हर दिन विजिट को जाना ही है। और अल्टीमेटली लगातार ये फीलिंग कि मैं बीमार हूं और एक दवा खा रहा हूं। और हमेशा एक जैसे कि किसी बैंक की इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, ऐसे करके हमको इस इलाज के लिए एक कहीं ना कहीं खर्चा करते रहना है, ऐसा मन में विचार चलता है। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग एक बार समझें, होम्योपैथिक इलाज के लिए आप जाते कब हैं? आप होम्योपैथी पे जाते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब सब दरवाजे बंद हैं उस दिन जाकर के आपको लगता है कि चलो आज आखिरी में सबने हाथ उठा दिए, आज हम आखिरी में होम्योपैथी का दरवाजा खड़खड़ाते हैं कि जी आप कुछ कर सकते हैं क्या। जैसे कि अभी भी रिसेंटली एक केस आया, उसका समझिए कि लिवर फेलियर में केस चला गया। और लिवर फेलियर में जिस तरह से केस चला गया है, उस स्थिति के अंदर उसका अमोनिया लेवल 130 के ऊपर पहुंच गया, मतलब कि पेशेंट कोमा में चला गया, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी कोमा है, ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर ग्रेड के अंदर पहुंच चुका है। पेशेंट हॉस्पिटल आईसीयू में है। अब वो मेरे से बात कर रहे हैं कि होम्योपैथिक इलाज में कुछ हो सकता है क्या। तो मैं समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह से किया जाएगा, और उसके बाद ऐसी डिमांड होम्योपैथिक डॉक्टर से कि आज दवा दो, रात को, कल सुबह पेशेंट आईसीयू से निकल के बाहर निकल के ये बोले कि बस मैं तो भला चंगा हो गया हूं और बस अब मेरे लिए तो जो भी कुछ मैं करूं, जो भी कुछ मैं खाऊं। ये होम्योपैथिक इलाज एक, ये भी एक किस्म की पद्धति है, ये भी एक किस्म की साइंस है, ये भी एक किस्म का आर्ट है। इसके अंदर भी कोई नियम कायदे, इसके भी अपने कोई तरीके हैं इलाज करने के। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक ये जो विचार बना दिया गया, आप आखिरी में पहुंचे, अस्थमा कई सालों का हो गया, अब सब कहीं से दवा खा खा के थक चुके हैं, तो अब होम्योपैथी में चलते हैं। अब हमारे को हार्ट फेलियर में चला गया, अब तो डॉक्टर ने कहा है कि पेसमेकर लगवा के देख लो, काम करेगा तो करेगा। और उस समय पे आप आते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास और कहते हैं कि जी अब हमारे हार्ट की सारी मसल्स फेल हो गई हैं, तो अब आप कुछ करिए, अब वापस से नया मसल क्रिएट कर दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं नहीं होती हैं। किडनी फेल हो गया, एंड स्टेज के अंदर पहुंच गया, क्रेटिनिन लेवल 10 या उससे ऊपर पहुंच गया, ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर साहब ऐसा कर दो कि किडनी का क्रेटिनिन लेवल 1 हो जाए, मतलब वापस उसका जो किडनी का फंक्शन है वो 100% नॉर्मल हो जाए। संभव नहीं है। हाँ, एक संभावना है। क्या? आप अगर पहले दिन ये देखें कि मेरे को कुछ तकलीफ है, पहले दिन होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करिए। जब ऐसा होता है कि जब हमको कुछ तकलीफ होती है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे पेन होता है, अचानक से किसी का लिवर फेलियर नहीं होता, अचानक से किसी का किडनी फेलियर नहीं होता। फेल होने से पहले इंसान का ये शरीर बहुत सारे सिग्नल देता है। सिग्नल कैसे? इन दी फॉर्म ऑफ पेन। किसी तरह का आपको पेन आएगा, किसी तरह का बुखार आएगा, किसी तरह का कमजोरी आएगा, किसी तरह के और भी बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, जिसको मैं कह रहा हूं वो सिग्नल्स हैं। उन सब सिग्नल्स का आपने क्या ट्रीटमेंट किया वो सोच के देखो। आपने खुद अपने ऑर्गन को फेलियर में ले गए। अगर जिस दिन आप पहले दिन एक हेडेक के लिए, किडनी फेलियर कैसे होता है? दर्द की गोलियां खा खा के होता है। 86 तक जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, 86 तक हिंदुस्तान में किसी का किडनी फेलियर नहीं हुआ करता था, रेयर केसेस थे, रेयर। हमारे यहां पर इंडिया में कोई डायलिसिस की मशीन नहीं होती थी अच्छे से अच्छे अस्पताल के अंदर। और कौन पेशेंट जिसको रेयरली किडनी फेलियर हो जाता था, उस समय के मेडिकल ग्रेजुएट्स को, स्टूडेंट्स को सिर्फ ये केस देखने के लिए खड़ा किया जाता था कि पेशेंट किडनी फेलियर से कैसे मरता है, जाके खड़े होकर देखो, क्योंकि रेयर केस होता था, देखने को नहीं मिलता था। आज रैम्पेड है, रैम्पेड। क्यों?
आपने बिना सोचे समझे किसी बीमारी का सिग्नल पेन के रूप में बार बार आ रहा था, आपने उसको एनासिन, सेरिडॉन एंड बहुत सारी तरह की जो दर्द की गोलियां होती हैं जो कि ओवर द काउंटर खरीद के आप खा सकते हैं, या डॉक्टर साहब को किसी को दिखा करके आपने लगातार खाई, और अल्टीमेटली क्या नतीजा हुआ उसका कि आपको पता भी नहीं चला और वो आपका किडनी फेल कर गया। अब हम होम्योपैथी करेंगे। पहले दिन, जिस दिन आपको दर्द हुआ था, पहले दिन अगर आप होम्योपैथी में जाते और होम्योपैथिक इलाज करते तो क्या होता, ये स्टेज कभी आती ही नहीं और वो दर्द भी ठीक हो जाता। तो ये ध्यान देने की बात है कि आपको इलाज लगातार तब चाहिए जब आपको किसी तरीके की लंबी बड़ी बीमारी आपने खुद से अपने अंदर पैदा की है। ऐसे तो बीमारियां हैं ना, आप अगर एलोपैथी में दिखाते हैं, आपको थायराइड की तकलीफ है, आपको अगर हाइपरटेंशन है, आपको अगर किसी तरह का कोई डायबिटीज है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसमें डॉक्टर साहब जो भी स्पेशलिस्ट है वो कह देते हैं कि आपने तो अब जीवन भर दवा खानी है, साइकेट्री की बीमारी हो जीवन भर दवा खानी है। और दूसरा क्या, अगर एक पेशेंट को एलर्जी भी है, जुकाम रहता है, जल्दी जल्दी छींके आती हैं, उसके साथ उसको जॉइंट का तकलीफ है, उसके साथ उसको डायबिटीज है, उसके साथ उसको किसी तरह की हार्ट की समस्या है, मैंने 4 अलग-अलग जगहों के नाम बताए। आपको 4 डॉक्टरों को कंसल्ट करना है, जब भी कंसल्ट करना है। 4 अलग-अलग स्पेशलिस्ट कंसल्ट करने हैं और चारों के साथ में आपने कम्युनिकेट करके रखना है, उनकी सबकी दवाइयां भी खानी है और लाइफ टाइम खानी है। होम्योपैथी में क्या है, एक डॉक्टर, अग्रवाल होम्यो क्लिनिक का एक डॉक्टर आपकी ये सारी तकलीफों को देखेगा, अगर आप पहले से आएंगे तो। बढ़ा करके 20 साल का डायबिटीज लेके आ रहे हैं, 15 साल का हाइपरटेंशन लेके आ रहे हैं, 25 साल का एलर्जी लेकर के आ रहे हैं, और डॉक्टर साहब आप तो अब दवाई खिलाए जा रहे हैं, ये गलत तरीका है सोचने का। वहां पर भी तो वही हो रही है स्थिति, 4 डॉक्टर को मिलो और जीवन भर मिलो। मेरे पास में थायराइड का पेशेंट अग्रवाल क्लिनिक में ठीक होता है, 2 तरीके हैं। पहले दिन मैंने डायग्नोस कर लिया तुमको थायराइड की तकलीफ है, या पेशेंट ने कहा मैंने ये रिपोर्ट कराई थी, मेरे को थायराइड आया है और अब आप बताइए मेरा ठीक हो सकता है क्या। मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं, मैंने इसके ऊपर इंटरनेशनल पेपर प्रेजेंट किया हुआ है कि मेरे केसेस ठीक हो गए और मैंने उनको 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 साल फॉलो किया उन केसेस को, उनमें दोबारा थायराइड नहीं हुआ। कुछ और तकलीफ हो गई, दूसरी बातें भी होती हैं लाइफ में, थायराइड वापस नहीं आया। तो मेरे यहां ये पॉसिबिलिटी है कि आप जल्दी आएंगे, अर्लियर दी बेटर, पहले आ जाएंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, दवाई छूट जाएगी, मेरी भी दवा छूट जाएगी। कि मैं अपने साथ में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स जिनको कि तरह तरह का बुखार हुआ, वायरल फीवर हुआ, आजकल वाला भी वायरल फीवर हुआ, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें घंटों में फायदा होना चाहिए, घंटों में। तो वो लोग आपको खुद बताएंगे कि हमने दवा ली और मेरे को दवा लेते ही सुबह से शाम में फर्क हो गया, मेरे को दवा लेते ही सुबह से दोपहर में फर्क हो गया। तो होम्योपैथिक दवा इज द फास्टेस्ट मेडिसिन, फास्टेस्ट, इससे तेज दवा कोई नहीं है। कारण मेरी दवा होम्योपैथी की नर्व के थ्रू एक्शन करती है, और दूसरी जो भी कोई और दवाइयां हैं वो पेट में जाएंगी, ब्लड में मिलेंगी, लिवर में पहुंचेंगी, फिर उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस और बहुत सारी बातें होंगी, तब जाके एक्शन स्टार्ट होगा। मेरी दवा का एक्शन पहली खुराक के साथ होता है। लेकिन कब, पहली खुराक के साथ कब, बड़ी बीमारी की शुरुआत में आप आ जाएं, या कोई डे टू डे, जैसे अभी पूछा कि डे टू डे होने वाली जो तकलीफ है, कोई वायरल फीवर हो गया, कोई वॉमिटिंग हो गई, कोई डायरिया हो गया, ऐसे अभी दवा खिलाई, वो कहते हैं जी कमाल हो गया, मैं तो इतना सीवियर डायरिया था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अस्पताल में एडमिट हूं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं पूरा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, एंड इन आवर्स, कुछ घंटों में। तो होम्योपैथिक दवा बहुत फास्टेस्ट है, एक ही तरीके से पता लगेगा। एक बार हिम्मत करके अग्रवाल होम्यो क्लिनिक पे अपना इलाज करा के देखो, ऑनलाइन ही करा के देखो ना, आने की संभावनाएं आजकल कम होती हैं, ऑनलाइन ही करा के देखो ना, आपको सही जानकारी मिल जाएगी कि नहीं, अभी तक हम सोचते थे ये स्लो है, नहीं, ये बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में तो बच्चों की स्पेशलिस्ट होम्योपैथी की डॉक्टर अवेलेबल है,
और यहाँ पर हम लोग बच्चों का इतना अच्छे से इलाज करते हैं, जिसके इलाज से पेशेंट्स को, बच्चों को, उनके माता-पिता को बड़ी तसल्ली रहती है। मेरे को ये कमेंट मिलते हैं और मेरे साथ में जो डॉक्टर सलेहा जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं होम्योपैथी की, उनको ये कमेंट मिलते हैं कि अब हम अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में आ गए ना, अब हम ठीक हो जाएँगे और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँगे। ये मेरे को कमेंट्स मिलते हैं, ये मेरे को टेस्टिमनीज़ मिलती हैं लोगों की। तो बहुत-बहुत क्विक रिज़ल्ट है, बहुत पक्का रिज़ल्ट है। बच्चों के मामले में मैं समझ सकता हूँ कि क्विक नहीं होगा, तो क्यों आएँगे आप बच्चों को लेके? और बड़ों के केस में भी बच्चे और बुजुर्ग दोनों के केस में समझ लो कि बच्चे और बुजुर्ग एक जैसे होते हैं। उनके अंदर रिजल्ट क्विक नहीं हो तो नुकसान, बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। तो हम लोग इस बारे में बड़ा ध्यान रखते हैं और ये हम जानते हैं बहुत अच्छे ढंग से कि हमारी होम्योपैथी, अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में की जाने वाला इलाज होम्योपैथी से बहुत फास्टेस्ट वर्क। देखो बात क्या है कि आज एक विचार चलता है कि अगर मुझे हार्ट की तकलीफ है तो मेरे को हार्ट के स्पेशलिस्ट को दिखाना है। स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करने की किसी एक स्टेज पे जरूरत होती है, मैं मानता हूं उसके लिए, लेकिन वो बहुत कम ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें ऐसा करना पड़ता है। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने जब देखा, मेरी आदत है कि मैं पेशेंट को बहुत अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में बहुत डिटेल के अंदर उसके सारे ट्रीटमेंट के पेपर्स और उसकी सारी रिपोर्ट्स, हर चीज को बहुत बारीकी से मैं देखता हूं। तो जब हम अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में इस तरह से किसी भी केस को बारीकी से देखते हैं, तो मुझे ये बात सीखने को मिली कि बहुत सारे लोग जो फर्स्ट हैंड स्पेशलिस्ट से ही मिलते हैं, तो वहां पर बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ना होम्योपैथी को स्पेशलिस्ट की नजर से देखना नहीं चाहिए। होम्योपैथी का विचार इलाज करने का ऐसा है कि वो आपकी बीमारियों को लेते हुए, आपकी बीमारियों को समझते हुए, आपको एज ए पर्सन देखता है और उसको इलाज करता है। आपके अंदर बीमारियां है ना, आपने तो हार्ट अलग से निकाल के नहीं भेज दिया ना हार्ट स्पेशलिस्ट को, लिवर निकाल के तो अलग से नहीं भेज दिया ना लिवर के डॉक्टर को, नहीं। आपको बीमारी है जिसमें कहीं ना कहीं हार्ट में या लिवर में या किडनी में कोई इश्यू हो गया है, उसको मुझे होम्योपैथी की समझ से देखना है, स्पेशलिस्ट की समझ से नहीं देखना है। मैं अग्रवाल होम्यो क्लिनिक के अंदर जुकाम से लेके, कोराइजा से लेके कैंसर तक सभी तरह के रोग देखता हूं मैं। जो अचानक से होने वाली बीमारियां हैं, चाहे वो कुछ भी है, उसको भी देखता हूं। और जो बड़ी असाध्य बीमारियां हैं, जिसको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, बड़े लंबे समय से चली आ रही हैं, अब ठीक नहीं हो सकती, अब इसके साथ ही जीना है और इसके साथ ही मरना है, जो बीमारी ऐसी होती है जिसका अब इलाज संभव नहीं है, अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में मैं ऐसे केसेस देखता हूं। समझा जाता है कि किडनी का स्टोन पानी पी लेंगे तो निकल जाता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, वेरी लेस। और मेरे पास किडनी स्टोन में करीबन 20 mm एक बहुत बड़ा साइज है, 20 mm तक का स्टोन किडनी के रास्ते से निकला है और बहुत जल्दी निकला है। मैं आपको बार बार एक बात कहना चाह रहा हूं, बहुत जल्दी निकला है, 3 साल इलाज करते रहो ऐसा नहीं है मतलब। दूसरी बात आ गई गॉल ब्लैडर की, तो ऐसा समझा दिया जाता है कि किडनी तो ऐसे है और वो तो नीचे की तरफ जा रही है, तो जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मदद करती है निकलने के अंदर, ऐसा होता होगा। लेकिन आप ये बताइए, आपके पांव का खून आपके हार्ट पे कैसे पहुंचता है? आपके सर का खून खड़े हो जाने पे नीचे क्यों नहीं गिर जाता ग्रेविटेशनल फोर्स से? इसका मतलब इंसान के जीवित शरीर में ऐसी प्रणाली लगी हुई है कि गुरुत्व, जो भी ये जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसको भी काउंटर करने का मैकेनिज्म अंदर लगा हुआ है। तो इतनी सी छोटी सी बात से ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि गॉल ब्लैडर तो जी ऐसे लटका हुआ है, उसमें स्टोन आ गया, ये निकल के वहां कैसे जाएगा? अरे गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर है, वहां पर जो जूस है लीवर से निकलता है, जिसको हम बाइल कहते हैं, वो भी तो स्टोर होता है, वो वहां कैसे निकलता है? वो भी तो निकलता है ना। तो गॉल ब्लैडर समय समय पे, खास तौर से जब हम कोई चिकनाई का पदार्थ खाते हैं, चिकनाई, घी, मक्खन, ऐसी चीज खाते हैं, तो गॉल ब्लैडर ऐसे करके
कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचन होता है उसके अंदर। जब ये सब कुछ होता है तो वो वहां पर रखा हुआ बाइल निकल के पेट में जाता है उसको पचाने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए। जिस रास्ते जाता है उसको हम सीबीडी कहते हैं। उस सीबीडी का साइज 4 से 6 मिलीमीटर का होता है। और मैंने ऐसे भी केसेस किए हैं जहां पर सीबीडी के अंदर स्टोन फंस गया और कुछ चंद घंटों के अंदर वो स्टोन, एक दिन से दूसरे दिन के अंदर, जो स्टोन 6 से 7 एमएम का था जो फंसा हुआ था, वहां पे मेडिकल इमरजेंसी होती है, इमीडिएट ऑपरेशन चाहिए, वो स्टोन वहीं पे डस्ट हो गया। मेरे पास बकायदा उसकी अल्ट्रासोनिक रिपोर्ट्स है जिसके अंदर दिखाया कि स्टोन फंसा हुआ है, जिसमें दिखाया कि अब ये डस्ट हो गया, जिसमें दिखाया कि अब इसका स्टोन का जो डस्ट था ये भी निकल करके चला गया। किस रास्ते जाता है? लेट्रिन के रास्ते से गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी है। मैं गॉल ब्लैडर के स्टोन के केसेस में हमेशा मैंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, एक तरीका बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं ये पॉसिबिलिटीज देख लेता हूं कि ये स्टोन गॉल ब्लैडर का किस तरह का, सिंपल गॉल ब्लैडर स्टोन है या किसी बड़ी बीमारी की तरफ कोई इंडिकेशंस दे रहा है। तो मैं उनको पहले से बता देता हूं कि ये बातें हैं, आपको ये समझ के इलाज करना है। इलाज संभव है, अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में ट्राई करके देखें आप। बस ऐसे केसेस आते हैं। भाई मैं भी तो घर परिवार में रहता हूं, मेरी ग्रैंड मदर को हो गया गॉल ब्लैडर में स्टोन, और वो गॉल ब्लैडर स्टोन सूज के इतना बड़ा हो गया कि वो जो पेट के सबसे ऊपरी हिस्से में होता राइट साइड पे, वो नीचे चला गया बिल्कुल जंग की तरफ, इतना बड़ा हो गया गॉल ब्लैडर का स्टोन। वो उनको परिवार के लोग ले गए, ऑपरेशन करा देते हैं जैसा कि सभी जगह होता है। डॉक्टर ने मना किया, इसका ऑपरेशन संभव नहीं है, उनकी एज भी बहुत ज्यादा थी। कुछ नहीं, मैंने ही इलाज किया उनका, आज भी वो जीवित है, 100 वर्ष की करीब हो रही है वो। गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं है, आप आके मिल सकते हैं उनसे। होम्योपैथी सिर्फ एक आपको रिकवर कराने के लिए, आपको सिर्फ क्योर करने की ही सिर्फ दवा नहीं है। ये बहुत अच्छी प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है, बहुत अच्छी प्रिवेंटिव मेडिसिन है। ऐसी प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि अगर आप मेरे से आके मिलें अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में और वो ये कहें कि डॉक्टर साहब मेरे को तो इस समय कोई बीमारी तकलीफ है नहीं, तो कुछ ऐसा इलाज हो सकता है कि मैं बीमार ही ना हूं। यस, यस, ये पॉसिबल है कि हम सब ठीक हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें छिपी हुई होती हैं जो बीमार होने की संभावनाएं पहले से बता देती है, निश्चित रूप से बीमार होने की संभावनाएं बताती है। उसमें हम कैसे देखते हैं? हम उसमें आपको देखते हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी आंखों का रंग कैसा है, आपका बातचीत करने का तरीका कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। हम बहुत गहरे में इन सब चीजों में जाते हैं। और जो बातें मैं बता रहा हूं, ये आप इसे मजाक मत समझिए, इसको आप सीधा साइंस से जोड़ सकते हैं कि अगर आपको सर्दी ज्यादा लगती है, हम पूछते हैं ये वाला सवाल कि आपको मौसम का असर कैसा रहता है, अगर आपको सर्दी ज्यादा लगती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली या बोथ आपका थायराइड अफेक्टेड है। अगर आपको डायबिटीज आने वाला है तो मैं लोगों को 5 साल 10 साल पहले बता देता हूं कि आपको डायबिटीज आने वाला है। और किसी को डायबिटीज अचानक नहीं आता है, 8 से 10 साल की प्रक्रिया है डायबिटीज को डेवलप होने के लिए। तो वो बात मैं पहले बता देता हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग ये कह करके आते हैं कि 5 साल पहले हम आए, किसी और बीमारी के इलाज के लिए आए, और मैंने उनको कहा आप में बड़ी संभावना है कैंसर होने की। 5 साल के बाद वो मेरे पास इलाज कराने किस चीज के लिए आए? कैंसर का इलाज कराने आए। कहां से आए? इलाहाबाद से आए। क्यों आए? क्योंकि मैंने उनको 5 साल पहले कह दिया था कि कैंसर हो सकता है आपको। आप सोचिए, कुछ तो मेरे को दिखता होगा ना अगर वो क्लिनिक में बैठ करके, क्या बीमारी हो सकती है आपको। तो आपको क्या है, क्या होने वाला है, ये हम लोग को दिखना शुरू हो जाता है बहुत सारे केसेस के अंदर। और खाली दिख गया और मैंने आपको बता दिया और आप डर जाएंगे और फिर आप परेशान होंगे, नहीं। मैं सोल्यूशन देने वाले डॉक्टर्स में से हूं। अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में हम सॉल्यूशंस के ऊपर, आपकी समस्याओं के निदान के ऊपर काम करते हैं, ना कि आपको समस्या दे के भेजते हैं। हम आपकी समस्या का हिस्सा नहीं है, आपकी समस्याओं का समाधान है। हाँ, मैं जादू नहीं जानता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता हूँ, मैं शुद्ध रूप से होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और आपसे कहना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी एक ऐसा साइंस, एक ऐसा आर्ट है जिसमें इस तरह की बातें बाकायदा एक
सही लॉजिक से कि देखो आप में ये 5 सिम्पटम दिख रहे हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मैं कैसे बताता हूँ आपको डायबिटीज होने वाला है। मैं आपको देखता हूँ कि आपके आंखों के आसपास, चेहरे के इधर, मुंह के आसपास या आपकी उंगलियों के इस जगहों पे अगर काले काले स्पॉट्स आ गए हैं, एक। दूसरा, परिवार में डायबिटीज का हिस्ट्री है। तीसरा, आपका वजन ज्यादा है। चौथा, आपको एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है। आप कोशिश करते हैं लेकिन आपको बहुत अच्छा नहीं लगता है एक्सरसाइज करना। तीसरा, आपको खाने की ऐसी चीजें पसंद है जो आपका और वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। ये ऐसे 5-7 चीजें मैं देखता हूं और बताता हूं आपको ये होने वाला है, और होता है निश्चित रूप से। तो मैं जो बातें आपको बता रहा हूं ये एकदम शुद्ध रूप से साइंटिफिक बातें हैं। कोई जादू नहीं है, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मैं नहीं जानता हूं ये सब। ये भी अपने आप में बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं। मेरा ज्ञान उसमें नहीं है, मेरा ज्ञान सिर्फ होम्योपैथी के अंदर है। तो मैंने कहा, पहले भी मैंने इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा की थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप मेरे पास होम्योपैथी में, अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में होम्योपैथिक इलाज के लिए आए कब, यहां से जानिए बात को। आए तो आप कम से कम 5 बीमारियां लेके मेरे पास, और वो भी 10-10 साल से आपको वो बीमारियां हैं। तो मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि ये 10 साल से आपको इतनी सारी बीमारियां हैं, बस मैं आपको 15 दिन में ठीक कर दूंगा। ऐसा संभव नहीं है। आप अगर 5, 4, 3, 10 बीमारी लेके आएंगे कि आपको आर्थराइटिस भी है, आपको एलर्जिक राइनाइटिस भी है, आपको मस्से भी हैं, आपको उसके साथ साथ में एंजाइटी भी रहती है। जब इतनी सारी बातें आप मेरे पास लेके आएंगे, तो इलाज तो मैं सब चीजों को समझ के और एक साथ लेके चलता हूं। मैं आपकी 10 बीमारियों का, 5 बीमारियों का बोझा एक साथ उठा के चलता हूं। लेकिन आपने भी ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर समय सीमा ज्यादा वाली है। वो लंबा समय चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया जिसको सोरियासिस है, एक स्किन की बीमारी होती है जो बहुत लंबे समय से चलती है। इस बीमारी के इलाज में पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं सबको एक बात कहता हूं, पहले दिन मैं अपने अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में हर पेशेंट को एक बात समझाता हूं। आपको ये 5 बीमारियां हैं, ये 5 बीमारियों के अंदर इस तरह से, इस प्रक्रिया से ये बातें ठीक होंगी, और इसमें इतना समय लगने की संभावना है। निश्चित रूप से नहीं बता सकता हूं, संभावना जरूर टाइमलाइन की बता देता हूं। दवा का असर पहली खुराक से होगा। जितनी भी ज्यादा पुरानी बीमारी हो, पहले 15 दिन में दवा का फायदा होगा ही। पेशेंट को ना दिखे, मुझको दिख जाता है, और मैं उनको बता देता हूं कि देखो आपको दवा से फायदा होना शुरू हो गया। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आप ये ध्यान रखिए कि पहली गोली दर्द की या किसी तरह की एलर्जी की खाने से पहले आपके मन में होम्योपैथी अगर आ जाएगा, तो बीमारी लंबी लंबी बनेगी नहीं, और लंबा इलाज चलेगा ही क्यों? बिल्कुल नहीं चलेगा लंबा इलाज। तो आप मेरे को सोरेसिस का केस दो और उससे तय करो 4 साल का समय चाहिए। ऐसे में टाइमलाइन बता देता हूं। अब 4 साल का समय सुनने से आपको तकलीफ है, लेकिन एलोपैथी का जीवन भर इलाज करने से आपको खुशी है। क्या चाहते हैं आप? होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में पेशेंट जब आता है ना, तो एक पूरा का पूरा एक एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट लेके बैठता है वो बातचीत के अंदर, कि ये डॉक्टर साहब ऐसा है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आना तो नहीं पड़ेगा, गोली खिला देना, पानी की दवा मैं ले नहीं सकता हूं। क्यों भाई? बीमार हो ना, बीमारी लेके तो सारे में घूम लेते हो दुनिया में, दवा लेके नहीं घूम सकते हैं क्या? जब बीमारी लेके घूमते हैं किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में, बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट को जीवन भर, हर महीने, हर 3 महीने पे आप जा सकते हैं, और खुशी से जा सकते हैं, और अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, और उनकी अलग अलग दवाइयां खा सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, मेरे पास आइए अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में, और मैं आपकी सारी बीमारियों को बुझाऊंगा। लेकिन बीमारियों के लिहाज से समय सीमा अलग अलग होगी। आप मेरे साथ ऐसे भी जुड़ सकते हैं कि आपको आज कोई तकलीफ नहीं है, आप अभी से जुड़िए। बीमारियों का तो पौधा लेके सबको ही पैदा होते हैं ना, वो पौधे को अंदर ही अंदर जड़ के
अंदर से ही काट के निकाल दिया जाए कि बड़ी बीमारी ही ना बने। जैसे इन्होंने सोरियासिस की बात की, कोई अचानक थोड़ी बनता है सोरियासिस। और सोरियासिस लोगों का ठीक होते होते क्या होता है, एक समय के बाद में मेरे पास स्किन के ऊपर हल्के हल्के धब्बे रह जाते हैं। स्किन बिल्कुल ठीक हो गई, बहुत खुश है, धब्बे रह गए। मैं उनसे ये कहता हूं कि ये धब्बे जब तक नहीं जाएंगे तो समझ लो ये कभी भी वापस आ सकता है, इसलिए 4 साल। लेकिन क्या समझते हैं सब लोग, सब लोग ऐसा समझते हैं यार डॉक्टर साहब होम्योपैथी वाले जो है ना, जबरदस्ती दवा खिलाना चाहते हैं, जबरदस्ती अटका के रखना चाहते हैं, जबरदस्ती पैसे लेना चाहते हैं। तो ऐसे विचार मत रखिए। मेरे हिसाब से किसी भी तरह का स्पेशलिटी का डॉक्टर ऐसा नहीं चाहता है। जब हम डॉक्टर बनते हैं ना, सभी लोग चाहे किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर बनते हो, होम्योपैथी या दूसरी कोई भी स्पेशलिटी, हर किसी के मन में ना अच्छा बनने की इच्छा होती है। अच्छा मैं कैसे बनूंगा, कि आप मेरे बारे में अच्छी बात कहें, मेरे को ये कहें ये अच्छे डॉक्टर हैं, ये लूटते नहीं है, बेवकूफ नहीं बनाते। तो हर डॉक्टर ऐसा ही चाहता है, लेकिन अपनी अपनी विधाओं की, अपनी अपनी स्पेशलिटी की संभावनाएं भी हैं और उनकी अपनी कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी हैं। तो आप निश्चित रूप से इस बारे में कभी भी अग्रवाल होम्यो क्लिनिक में चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जब तक आप सवाल पूछते रहेंगे और इसकी कोशिश नहीं करेंगे कि हम होम्योपैथिक इलाज करें, तब तक आपको कभी समझ में नहीं आएगा। एक ही तरीका है होम्योपैथी समझने का, पहले आप इससे इलाज करिए, इसका रिजल्ट देखिए, उसके बाद में खूब चर्चा करिए, फिर तो उसके बाद आप खुद गुणगान करेंगे होम्योपैथी का। ये बड़ा एक जरूरी सवाल सबको समझना चाहिए। और बहुत सारे लोग होम्योपैथिक इलाज की तरफ इसलिए नहीं आ पाते हैं कि उनको मन में ये रहता है कि हम तो 1 2 3 5 स्पेशलिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, तो एक होम्योपैथी भी खा लेंगे तो दोनों इलाज, दोनों दवाओं के बीच में किसी तरह का कोई टकराव तो नहीं होगा, मेरे अंदर किसी किस्म का ओवर रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, मेरी तकलीफ या कोई और नई बीमारी तो मुझको नहीं बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप समझिए कि मैं तो बहुत सारे आईसीयू के पेशेंट्स का भी इलाज कर रहा हूं ना। अब आईसीयू में तो पेशेंट का, आईसीयू में क्यों है वो, क्योंकि उसको सरवाइव कराए रखने के लिए बहुत सारी तरह की प्रणालियों से उसको कोई मदद दी जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या किसी और तरह की दवा हो। उनकी दवा और मेरी दवा आप ऐसे समझ लीजिए कि एक दूसरे के साथ पूरक के रूप में काम करती है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री काम करती है। बहुत कम ऐसी कंडीशंस होती है जहां पर मैं ये कहता हूं कि आपको ये दवा खानी पड़े, बंद करनी पड़ेगी जो खा रहे हैं। जैसे कि स्किन की बीमारियां हैं, स्किन की बीमारियों में ये दिक्कत आती है कि आप दूसरी भी दवा खाते रहें और मेरी भी दवा खाएं तो परेशानी होती है। इसी तरह से केस टू केस ये सिचुएशन बदलती है, लेकिन एक बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि हमारी दवाएं किसी तरह का आप में टकराव से, किसी तरह का ओवर रिएक्शन कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आखिरी में मैं अग्रवाल होम्यो क्लिनिक से डॉक्टर पंकज अग्रवाल आपसे विदा लेते हुए एक ही मैसेज देना चाहता हूं। होम्योपैथी फास्टेस्ट है और सेफेस्ट है। और अब जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, वैक्सीन का साइड इफेक्ट, बीमारी के पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशंस इतनी इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि आप थक जाएंगे। होम्योपैथी को अपनाइए, ये बहुत सेफेस्ट है, ये बहुत फास्टेस्ट है, आपको स्वास्थ्य की तरफ ले जाएगी, आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगी। आप इस बारे में फिर सोचिए, फिर सवाल हैं, आप इस पेज के ऊपर अपने सवाल लिखिए, आपकी क्वेरीज लिखिए, व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर है, आपको हर तरह से क्विकली जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।